गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 25 नवंबर आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है कठोपनिषद प्रवचन से, पृष्ठ संख्या 361 से 363 तक, 61, 62, 63, 3 पृष्ठों में से। शीर्षक है आज के पृष्ठ का, जब तक कामना है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं। आज के शीर्षक में महाराज श्री स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय में कामना है, कामना है ना, सांसारिक कामना, ईश्वर के प्रति जो कामना है उसको कामना नहीं कहते, है ना। ईश्वर के दर्शन की कामना, उसको कामना नहीं कहते, सांसारिक कामना को ही कामना कहते हैं। तो जब तक कामना है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं। कृपात्री जी महाराज शब्द प्रयोग करते हैं उत्कट उत्कंठा। उत्कट यानी बहुत जबरदस्त, उत्कंठा यानी उसकी प्यास। वो जब ईश्वर दर्शन के लिए होगी तब जाके, क्योंकि वो उत्कट उत्कंठा में क्या है कि ये जो सांसारिक कामनाएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, तभी तो उत्कट उत्कंठा हुई। कैसे घर छोड़ देता है व्यक्ति, क्योंकि उत्कट उत्कंठा हुई ना। बाद में स्वामी रामानंद जी कहते हैं घर छोड़ने के समय जो वैराग्य होता है बाद में देखा जाता कि नहीं रहता, वो प्रसंग अलग है। अगर वही वैराग्य बना रहे तो उसको ईश्वर दर्शन होके ही रहेगा। तो उस समय तो एक आवेश कहिए, अभिनिवेश कहिए, जो भी ठाकुर जी की कृपा कहिए, हो तो जाता है। और उसके बाद वो ढीला पड़ जाता है। तो ढीला पड़ जाता है तो उत्कट उत्कंठा का अर्थ ही यही है कि वो एक क्षण की नहीं होती है, क्योंकि परीक्षा लेते हैं ना ठाकुर जी। चलो भाई घर तो छोड़ दिया, अब आगे देखें, ललचाते हैं ना। कल आया ना, 2 प्रकार से अनुग्रह भगवान कर रहे हैं, दुख के रूप में, सुख के रूप में। तो दुख के रूप में ही समझना कठिन था, पर सुख के रूप में अनुग्रह कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही थी। पर बोले कि सुख के रूप में ये अनुग्रह नहीं कि तुमको एजेंसी मिल गई, सुख के रूप में अनुग्रह ये है कि वो तुमको ललचा के देख रहे हैं कि भाई अगर एजेंसी से ही खुश है तो हमको अपना दर्शन देने की जरूरत क्या है कि नहीं। मतलब इनका दृष्टांत है, पर सब हमारे पर सब पे ये लागू होता है। हम अपना घर छोड़ आए पर मेहनती से खुश है, तो फिर इनको ईश्वर दर्शन की जरूरत क्या है। ठाकुर जी को क्या पड़ी है, बेचारे तो लगे हुए थे कि इनको मना नहीं है बहन, पर वो तो महाराज ने रक्षा करी, है ना। उनका भी भाव तो अच्छा ही था कि भाई चलो ऐसा मतलब निष्कामता है तो रहेगा महंत तो ठीक है। और महाराज जी तो जानते थे ना कि भाई जो डॉक्टरी छोड़ के हमारे चरणों में आया तो कोई मेहनती के लिए थोड़ी आया। डॉक्टरी कौन सी खराब थी उसी में सेवा कर लेता, पर आया है तो कोई ऊंची वस्तु के लिए आया है। और वो भी महाराष्ट्री जैसे, मतलब ये तो हीरो के क्या बोलते हैं, व्यापारी है ना। हीरा भी शब्द कमजोर पड़ेगा, यानी जो भगवान को दे दे, ऐसे ही महापुरुष के पास हम पहुंच गए। तो ये थोड़ी है कि महाराष्ट्री उनको, पर वो भी एक लालची था कि अगर ये मेहनती से अगर खुश हो जाएगा तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हमको ईश्वर नहीं देना पड़ेगा। सच्ची बात है, यानी महात्मा महापुरुष जो हैं वो यही तो कहते हैं। मनोहरी को अगर यहाँ अपना, एक तो यहाँ हो गया कृष्णा ग्रीन में, एक वहाँ हो गया, इसी खुश हो जाए, लाला को कोई लाड प्यार करे ही नहीं तो लाला को फिर क्या पड़ी है, लाला पर ये तो उससे खुश नहीं है। हाँ, इसको तो बड़ा बवाल लगता है कि ये नहीं होता तो अच्छा था, है ना। है हृदय में तो है ना कि भाई क्या है, ये तो जितना ज्यादा करोगे उतना अपने कोई हवन करो 1 तारीख को। वो तो अच्छा है कि श्याम जी है तो संभाल लेंगे, ये तो परेशान हो जाती है कि हम क्या हवन करें, कैसे करें, क्या लावे।
अभी स्वामी जी पूरी लिस्ट बता देंगे। स्वामी जी का हवन का बहुत अभ्यास है। हमारी लिस्ट से हवन हो ही नहीं पाएगा। यानी बहुत जबरदस्त लिस्ट बना दे। हवन ही छूट जाएगा उसके बेचारे। तो मतलब कहने का भाव यह है कि ईश्वर दर्शन, महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक कामना है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं है। ये जितने चोर चमार, झूठे सच्चे, ईमानदार बेईमान, शत्रु मित्र, पक्के कच्चे, है ना, तो जितने चोर चमार 1, झूठे सच्चे 2, ईमानदार बेईमान 3, शत्रु मित्र 4, पक्के कच्चे 5, जो कुछ मालूम पड़ते हैं सो सब अपना स्वरूप ही है, परमात्मा ही है। परंतु सब परमात्मा है इसका दर्शन सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसको वह देख पाता है जो स्वार्थी नहीं होता है। हम लोगों को क्यों ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब परमात्मा है? क्योंकि स्वार्थ है हमारा। तो स्वार्थ जब तक हमारा है तब तक हम परमात्मा रूप से नहीं देख पाएंगे। साईं को होता था दर्शन, महाराज जी को दर्शन होता था सबके लिए, बेईमान हो, शत्रु हो, कच्चा हो, है ना, झूठा हो, चोर चमार हो। हम लोगों को सच्चे में, ईमानदार में, मित्र में, पक्के में तो हो जाएगा कि परमात्मा है, पर उसका सब अपोजिट भी तो लिखा है। कच्चे भी, शत्रु भी, बेईमान भी, झूठा भी, चोर चमार भी, वो भी परमात्मा है। ये बोले कि वो नहीं हो सकता, हमको क्यों नहीं हो सकता? सब परमात्मा, इसका दर्शन सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसको वह देख पाता है जो स्वार्थी नहीं होता है। तो आप लोग आए ना, उसके पहले यही व्याख्या चल रही थी कि ये स्वार्थीपना क्या है। यानी महर्षि के शब्दों में, वहाँ स्वार्थ शब्द प्रयोग नहीं किया था महर्षि ने, पर ये अपने लिए जो बचा के रखने की बात है वही स्वार्थीपना है। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ ये है कि भाई अब ये लाई, है ना, तो हमने कहा कि भाई दे दो, ये जा रहे हैं यात्रा में, तो हमने देखा कि ये दोनों डब्बे तो पड़े हैं, तो फिर चले गए आप लोग, तो हमने खोल के देखा तो बचा के रखा हुआ था हमारा। सुनो तो सही, और तुम्हारा स्वार्थ नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा तो परमार्थ है। हाँ, देखिए तुम तो हमारे लिए रख रही हो, पर अब हम अपने लिए कह रहे हैं कि अब कोई आ गया, है ना, और हम बचा के रखते हैं, तो हमको दर्शन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम तो अपने लिए बचा के रख रहे हैं ना। तो ये जो है, जब तक स्वार्थ है, इसलिए आया है शास्त्रों में, और करते थे महापुरुष लोग, कोई भी अतिथि आ गया दे दो उसको। उसका हर आंसू राम, बोले स्वामी जी सुनाते थे, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, जो औरों के हित जीता है, औरों के हित मरता है। फिर से बोली। उसका हर आंसू रामायण, उसका हर आंसू रामायण, आंसू, हाँ रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, जो औरों के हित मरता है और औरों के हित जीता है। औरों के हित मरता है, औरों के हित जीता है। जो उसका प्रत्येक आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है, जो औरों के लिए जीता है, मरता है। जो वृषित किसी को देख सहज ही, जो वृषित किसी को माने दुखी देख कर, हाँ, कोई दुखी हो गया, हाँ, और व्यथित, हाँ ठीक, हाँ, जो व्यथित, जो वृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। तो किसी को देखा, पर पीड़ा तो अपने में ताप आता है, हाँ, ताप अतुल भरती, जैसे मैंने पर दुख दुखी संत सुपनीता, निज प्रताप भरती है अपना ताप अतुल। वही है शंकर, जो वेदना निरंतर औरों की पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म। शंकर है क्योंकि वेदना पीता है, जैसे हलाल पी रहे हैं। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, पर ब्याहा विश्व के कण में भगवान तत्व पहचान लिया, उस आत्मा का सौभाग्य अमर, वह ही प्रभु की परिणीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म गीता है। वही भगवान का प्रिय से भी। किसका है ये? ऐसे किसी ने बनाया था, किसी संत ने सुनाया था हमको।
तो मैं वो आज याद आया, तो बहुत साल पहले सुना था उसका, जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया पर व्यवहार। तो ये परंतु सब परमात्मा इसका दर्शन सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसको वह देख पाता है जो स्वार्थी नहीं होता है। संसार में सत्य के विपरीत ले जाने वाली कोई वस्तु यदि है तो वह कामना है। आज के पृष्ठ में कामना को लेकर महाराज श्री विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। आप लोग आए उसके पहले, मतलब श्याम जी वगैरह, तो उसके पहले वो कामना को लेके इसमें साधना और ब्रह्मानुभूति में हमको बात याद आई कि कुछ विशेष बात लिखी है, तो उसी की चर्चा हो रही थी। तो संसार में सत्य के विपरीत ले जाने वाली कोई वस्तु यदि है तो वह कामना है। तो सत्य हमारा स्वरूप है। जब मैं ही हूँ सत्य, तो अब उससे पूरा विपरीत ही हो गई ना यात्रा, यानी इस समय हमको सत्य का अनुभव ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्य के विपरीत ये कौन हमको ले आया? हमारी कामना। आदमी दुनिया में झूठ क्यों बोलता है? सत्य के विपरीत ले जाने वाली वस्तु कामना है। इसको समझा रहे महाराज जी। सत्य का विपरीत हो गया झूठ, तो आदमी दुनिया में झूठ क्यों बोलता है? भाई पहले आचरण में तो सत्य आवे। परम सत्य का अनुभव या ज्ञान वो तो बहुत ऊंची बात है। आचरण में ही देखो क्या आदमी दुनिया में झूठ क्यों बोलता है? कि सोचता है कि अगर सच बोलेंगे तो हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होगा। अपनी कामना पर जब चोट पड़ती दिखती है तब आदमी ईमानदारी से और सत्य से विचलित हो जाता है। हाँ, तो क्या हुआ कि बता दिया गया, श्याम जी ने बता दिया कि स्वामी जी ये आएंगे, है ना, इनकम टैक्स वाले या जो भी हैं, और आपको ये बोलना है ना। तो स्वामी जी तो भाई उनको कोई लेना ही देना नहीं है इनकम टैक्स से। नहीं, आपका जो है अकाउंट नंबर है, तो उसमें वो इनकम टैक्स की इंक्वायरी आ गई है, तो आपको ये बताना है कि भाई हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो हमारा तो सब कुछ है। पर अब वो झूठ क्यों बोलना है? कि सोचता है कि अगर सच बोलेंगे तो हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होगा, यानी इनकम टैक्स कट जाएगा या जेल में डाल देंगे। तो अपनी कामना पर जब चोट पड़ती दिखती है तब आदमी ईमानदारी से और सत्य से विचलित हो जाता है। तो कामना पे चोट पड़ रही है ना। अब आसाराम बापू बेचारा कैसे सत्य बोले। तो अभी जेल में मतलब केस चल रहा है ना। तो ये कामना पे जब चोट पड़ती है तब वो झूठ बोल देता है। अब क्या है, हम जब भी पृष्ठ बनाते थे महाराज की कृपा से, तो ये लगता था कि बहुत ज़्यादा उसमें सिद्धांत और ये मतलब क्या बोलते हैं दर्शन की बातें रख देंगे, तो पृष्ठ में फिर वो एक प्रकार का बड़ौदा भेजते थे ना, तो एक प्रकार का उसमें नीरसता आ जाएगी। तो कोई न कोई प्रसंग आ जाए बीच में। तो महाराज ने वहाँ सुनाया था प्रसंग, तो इसलिए बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रसंग है। दो मित्र यात्रा कर रहे थे, रास्ते में पड़ा बड़ा भारी जंगल। कैसे रात बिताएं? शेर बहुत थे वहाँ। तो दोनों पेड़ पर चढ़ गए और दोनों ने यह तय किया कि बारी बारी से सो जाए। तो जब एक सो गया तो नीचे आया शेर। उसने जगते हुए मित्र से कहा कि यह जो तेरी गोद में सिर रखकर सोया है यह तेरा दुश्मन है, इसको तू ढकेल दे, मैं तुमको अपना खजाना दूंगा। ये पंचतंत्र में जो कथाएं हैं ना, उसमें जानवर बोली भी बोलते हैं, उनके पास खजाना भी होता है। तो उसमें बहुत शिक्षा है उन कथाओं में। तो ये शेर कहता है कि मैं तेरे को अपना खजाना दूंगा। अब देखिए वो मित्र क्या कहता है। वह बोला कि यह मेरे विश्वास पर सो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस बात पूरी हो गई, शेर चला गया। अब जब दूसरे की बारी आई, बोले ना बारी बारी से सोएंगे, तो दूसरे की बारी आई, तो अब ये बैठ गया और इसको
जो जाग रहा था पहले उसको गोद में लेके सो गया। तो पहले वाले ने तो मना कर दिया शेर को। अब दूसरे की बारी आई तो शेर तो बहुत बुद्धिमान था ना, तो फिर शेर आया और शेर ने फिर वही बात कही। तो ये दूसरा वाला जो मित्र था वो आ गया शेर की बातों में, क्यों खजाने की बात करी ना, और ये भी कह दिया कि ये तेरा शत्रु है दुश्मन है, तो इसे ढकेल दे। तो शेर की बातों में आ गया और उसने उसे नीचे ढकेल दिया। ये धकेल दिया है, धकेल ठीक है क्या, ढकेल दिया होना चाहिए। अब जब शेर उसको खाने चला, क्योंकि अब तो आ ही गया, शिकार नीचे आ गया ना, अब तो शेर तो उसको खाएगा ही। तो अब देखिए वो क्या कहता है, बड़ा बुद्धिमान मतलब बहुत ही संस्कारी था ये पहले वाला जो था। वो बोला हट हट, छूना नहीं मुझको, अब हम तुम्हारे छूने लायक नहीं है। शेर ने सोचा ये क्या बात हुई, छूने लायक क्यों नहीं है भाई, हमारा तो हाँ। तो वो बताता है, जब हमारे मित्र ने हमारे साथ द्रोह किया मैं तो तभी मर गया। यानी पशु क्या है, मरे हुए को नहीं खाता है ना। तो ये कह रहा है कि अब तुम छूने लायक मैं नहीं रहा, क्योंकि मित्र ने हमारे साथ द्रोह किया, मैं तो तभी मर गया। हमारा मित्र हमारी रक्षा का वादा करके टल गया, उसके सारे पुण्य जल गए, और मेरे मित्र के पुण्य जल गए तो मेरे पुण्य भी जल गए। क्योंकि ये बात हुई ना कि भाई द्रोह करने से तू कैसे मर गया, तो कैसे मर गया उसको समझा रहे हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक व्याख्या है ना। तो महाराज जी उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा मित्र हमारी रक्षा का वादा करके टल गया, सच्ची बात है। तो उससे क्या हुआ कि उसके सारे पुण्य जल गए। अब उसके पुण्य जले तो होता क्या है, मित्रता यानी उसमें दो शरीर हैं पर एक ही, हाँ एक ही आत्मा होने के कारण अब वो दो शरीर नहीं माने जाएंगे। तो उसके पुण्य जल गए मतलब मेरे पुण्य जल गए। तो हमारे मित्र के उसके सारे पुण्य जल गए और मेरे मित्र के पुण्य जल गए, तो मेरे पुण्य भी जल गए। अब मैं किसी काम का नहीं हूं, यानी अब मैं मरा हुआ हूं ना, तो इसलिए अब तुम मुझको मत छूना, क्योंकि अब हम तुम्हारे छूने लायक नहीं है। इतना सुनते ही शेर ने उसे छोड़ दिया। अब ये तो कथा पूरी हो गई। अब परम जी महाराज जी इस कथा की शिक्षा को हम लोगों के जीवन में हमको क्या सीखना है बता रहे हैं। तो संसार के लोग लोभ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मोह क्यों करते हैं कि कामना के वश होकर। ऊपर की कथा में खजाने का जो है वो लोभ दिया, तो लोभ दिया शेर ने, तो उसने क्या किया, मतलब बस रक्षा का वादा करके टल गया। तो लोभ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मोह, ये जितने भी दुर्गुण हैं वो हम देखें कि हमारे जीवन में क्यों आते हैं। तो कामना के वश होगा कि खजाना मिल जाएगा तो मैं अपना खजाना लेके चला जाऊंगा, और जो कामना के वश हो गया उसकी पीठ ईश्वर की ओर हो गई और मुंह संसार की ओर हो गया। कल मैंने बताया ना कि हम बैठे तो ठाकुर जी की गोद में ही है, और हमारा जो मुंह है वो संसार की ओर, पीठ ठाकुर जी की ओर। यही विमुक्ता जो है उसी से, जो कल बताया ना अंत में कि अहंकार, तो अहंकार आया क्यों, तो अहंकार इसलिए आया कि हमारी कामना। तो कह रहे हैं कि जिसको यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में जिसकी कामना फंसी पड़ी है, वह बार बार वहीं उत्पन्न होगा। मतलब क्या है कि हम लोगों को विवेक कर लेना चाहिए कि भाई जिन चीज़ों के बिना हमारा काम अच्छी तरह से चल सकता है, तो उन चीज़ों के लिए तो कम से कम अब हाँ चिंतन छोड़ें। तो वो लिस्ट हमारी ख़त्म ही नहीं होती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में जिसकी कामना फंसी पड़ी है, वह बार बार वहीं उत्पन्न होगा। शरीर का तो कुछ ठिकाना नहीं, आज रहे कल नहीं रहे।
जब तुम्हारे साथ धर्म भी नहीं, ईमान भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, सबकी ओर से तुमने पीठ फेर ली, तो क्या इस दुनिया के रिश्तेदार जाएंगे तुम्हारे साथ? बहुत बढ़िया प्रश्न उठा रहे हैं महाराज जी। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि धर्म, ईमान, ईश्वर ये अगर हमारे जीवन में रहते तो अगला मतलब परलोक भी सुधर जाता। ये लोग तो सुधरा ही सुधरा, धर्म, ईमान और ईश्वर वाले जो भी लोग हैं उनका ये लोग तो सुधरा हुआ है ही है। आज धार्मिक लोगों की समाज में है ही है प्रतिष्ठा, ईमानदार व्यक्ति को हम लोग मानते ही हैं। भाई श्याम जी से हमारा इतना प्रेम क्यों है? ईमानदार है, जो बात कहेंगे वो करेंगे, ये नहीं कह दिया कुछ और कर दिया। हाँ नहीं, और धर्म में है ही है और ईश्वर के लिए तो लगे हुए ही हैं कि भाई ये स्वामी जी कुछ तो दें, पर हम तब दें ना जब ये एजेंसी वाली कामना छूटे। तो कह रहे शरीर का तो कुछ ठिकाना नहीं, आज रहे कल नहीं रहे। जब तुम्हारे साथ धर्म भी नहीं, ईमान भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, सबकी ओर से तुमने पीठ फेर ली, तो क्या इस दुनिया के रिश्तेदार जाएंगे तुम्हारे साथ? क्या दुनिया का पैसा जाएगा तुम्हारे साथ? ये कुर्सियां ले जाओगे साथ उठा करके? तो अब अंत में, अंतिम पैराग्राफ में महाराज जी बता रहे हैं कि दृष्ट और अदृष्ट माने लौकिक और पारलौकिक, ध्यान देना, दोनों प्रकार के बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि उपराम है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पारलौकिक जो है, पारलौकिक का अर्थ यही है वैकुंठ है या ब्रह्मलोक है या जो भी हमने मान्यता बना रखी है, तो वो तो हमको रखनी है। तो यहाँ महर्षि बता रहे हैं, क्योंकि कठोपनिषद पर है ना, उपनिषद पे प्रवचन है, तो उपनिषद तो ब्रह्म को ही दिखाएगा। ब्रह्म को दिखाने के लिए ये परलोक वाला भी वहाँ से भी वैराग्य कराएगा। इसलिए अभी ये भक्ति वाले प्रसंग नहीं है। 25 नवंबर है ना, नवंबर का अंत है, तो नवंबर का अंत है तो अंत में वेदांत की पृष्ठ है। तो इसलिए सामान्य मतलब परिप्रेक्ष्य में अगर उपनिषद का प्रवचन नहीं होता तो महर्षि पारलौकिक को नहीं लेते, पर पारलौकिक को इसलिए लेना पड़ रहा है कि ब्रह्म को लखाना है। तो ब्रह्म को लखाने के लिए लौकिक पारलौकिक दोनों से वैराग्य करना पड़ेगा। तो दृष्ट और अदृष्ट माने लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि उपराम है। आप आए ना तो उसके पहले स्वामी जी वही चर्चा कर रहे थे याज्ञवल्क्य में, कैसे कैसे सगुण साकार, यानी याज्ञवल्क्य मैत्री के संवाद है, पर उसमें जब विचार चला तो विचार में कैसे पारलौकिक जिसके लिए कि अभी तो हमको पहले वो कक्षा में प्रवेश करके पास करना है, अभी तो उस कक्षा में प्रवेश ही नहीं हुआ। वो कक्षा में प्रवेश हो जाए, उससे पास हो जाए, उसके बाद का ये आखिरी पैराग्राफ है कि लौकिक, तो अभी तो लौकिक को ही लें, है ना, पारलौकिक को तो तब लें जब पहले पारलौकिक में प्रवेश मिले, और क्या मिल जाए तब छोड़े। हाँ, बिना मिले क्या छोड़े, बिना मिले क्या छोड़े। लौकिक मिला, लौकिक ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो मिला है पहले इसको छोड़े। हाँ, वो ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। छोड़ दिया, फिर कोई आ गया तो फिर बोले कि चलो अब तो अब तो चलो विश्व धर्म संसद करो। क्या कह रहे? अब तो चलो विश्व धर्म संसद करो। विश्व धर्म संसद, उन्होंने तो गोपाल जी का नाम ले लिया ना, इसलिए अब आपने कहा इतनी बड़ी शिला रख दी। हाँ नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, आपने इतना बड़ा आर्ट ले ली ना, तभी यहाँ आए ना माधवदास जी। तो माधवदास जी मतलब अभी नहीं, इस बार नहीं, बीच में उनका जो आने वाले थे डॉक्टर पुंजानी, तो वहाँ से आ गए थे यहाँ आके, कहीं उनको ठहरा दिया था स्वामी जी ने। तो अभी तो 18 तारीख में देर थी, तो उनका साथ हीमोग्लोबिन भी साथ निकला और बहुत सारी बातें हो गई। तो अब उनका जो परिकर है तो बड़ा व्यथित हो रहा था, है ना, क्योंकि स्वामी जी की देखरेख में सब था। तो स्वामी जी हमको पूछे कि क्योंकि उनको पता है हमको सब लोग मानते हैं, ये तो लगे हुए थे ना सेवा में,
सेवा करने वाले को ज़्यादा लोग नहीं मानते हैं, जो सेवा नहीं कर रहा है तो उसको हाँ किया भाई वो बड़े हैं। तो इनके सामने बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। तो मेरे को पूछा कि स्वामी जी ऐसी बात है कि कुछ बातें होती हैं तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ क्या, कि भाई स्वामी जी ने ऐसा कहा है। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई तुम हमको क्यों फंसाओगे, हम अपना यहाँ भजन कर रहे हैं, तुम हमारा नाम ले लोगे तो वो लोग तो चुप हो जाएंगे, भाई स्वामी जी का नाम लिया है ना। तो ये है इनके पास विद्या। तो अभी ये कोई एक बहुत बड़े कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो हम हमेशा इनकी मतलब कटिंग करते हैं। तो अब एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया है कि अब हम चुप बैठते हैं। अब हमने बोलना छोड़ दिया, तो अब हमारे लिए वही है। श्याम जी को तो वो बुरा मानते नहीं है ना। उनको जो करते हैं। तो दृष्ट और अदृष्ट माने लौकिक, घास ठीक कह रहे स्वामी जी। पारलौकिक की बात तो तब करें जब उसमें प्रवेश मिले, लौकिक को तो पहले छोड़ो। तो दोनों प्रकार के बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि उपराम है, तो अब वो तो बुद्धि उपराम किसकी होगी, जिसको कुछ रस मिल गया ना वहां का। अब देखिए घीराम जी को रस मिल गया, बुद्धि उपराम हो गई। वो भी तो व्यापार में लगे हुए थे श्याम जी के जैसे, और बस महाराज जी को कह दिया कि ठाकुर जी ने पहचान लिया हमको, और बस फिर मस्त रहे जितना जीवन। तो ये बुद्धि उपराम कब होगी, जब कोई मतलब स्वामी जी गोपालगढ़ आ तो रहे हैं पर कोई रस तो चखा नहीं रहे, तभी तो फिर से उधर नीचे जा रहा है। और उसके लिए तो रस चखाने के लिए तो महाराज जी को एक बार फिर आना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। तो है बेटे। नहीं तो तुम तो अहमदाबादी हो ना, इन्होंने तो महाराज जी के दर्शन किए। उनको पता है महाराज जी कितना प्यार करते थे, यानी जो सर्वथा अयोग्य है उसको इतना प्यार दे रहे हैं। तो कौन कल यही तो कह रहे थे श्याम जी कि भाई अच्छे कर्मचारी को तो सब कोई प्यार कर रहे हैं, पर वो जो थर्ड क्लास कर्मचारी है उसको हेमंत इतना प्यार दे रहा है। तो देख रखे ना, ये तो हेमंत वाली बात तो कुछ नहीं है। महाराज जी का तो गजब, वो तो कठिन है। वो रस तो बस उसका तो स्मरण करके ही तुमको ये सब एजेंसी वगैरह छोड़नी पड़ेगी। वो तो स्मरण करके, क्योंकि अब वो आना नहीं है, फिर से स्मृति में ही रहेगा वो। एक बार ऐसा स्वप्न आया सुरेंद्र भाई कि महाराज जी को कुछ ऐसी जगह ठहरा दिया था। अब स्वप्न में तो ऐसा ये सब गड़बड़ हो जाता है ना, उल्टा सुल्टा। हम तो रहते ही हैं सेवा में, पर उस स्वप्न में ऐसा आया कि हम कहीं मतलब अन्यत्र थे, जबकि 6 साल कहीं गए ही नहीं हम, महाराज जी की सेवा में ही थे। पर स्वप्न में कुछ महाराज जी को दिखाना था, बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई। तो जैसे बाथरूम वहाँ है, तो यहाँ बिस्तर कर दिया महाराज जी का। तो महाराज जी को जो तकलीफ थी, अंत में जो सेवा हमने की, तो उसमें क्या था कि एकदम बाथरूम के नज़दीक खाट रहेगी ना, तो भाई झट से बाथरूम में चले गए, है ना। तो क्या हुआ कि हम अन्यत्र थे, और जब पहुँचे तो उस कमरे में सिर्फ महाराज जी बैठे थे, और बाथरूम में वो ऐसे गंदगी ऐसे मतलब पूरी फर्श पे। तो हमें पहला विचार हमारे हृदय में आया कि देखो जिन लोगों ने व्यवस्था की है कितनी गलत की है, यानी महाराज जी को कितना कष्ट हुआ। वहीं कर देते बिस्तर और अपना बाथरूम में, तो गंदा भी नहीं होता, और महाराज जी अकेले बैठे थे। तो वो जो था ना सेवा करने का, तो उससे फिर वो जो हृदय में आया, बहुत कष्ट हुआ मतलब। और वो कष्ट हुआ तो हम प्रणाम, महाराज जी बैठे हैं, हम चरणों में सिर रख के प्रणाम कर रहे हैं, और फूट फूट कर रोने लगे। यानी इतना कष्ट हुआ स्वप्न में कि हम फूट फूट कर रो रहे हैं कि कितना आपको यानी इन लोगों ने कष्ट दिया। और महाराज जी देख रहे हैं। महाराज जी को देखिए, वो एक देना था हमको, तो वो क्या देना था कि उन्होंने हमको उठा लिया, हाथों से उठा के और एकदम अपने सीने से चिपटा लिया, और चिपटा के और बिल्कुल कपोल से कपोल मिला के आलिंगन, मतलब कि तुम इसमें दुख करो मत। तो वो आलिंगन महाराज जी, इस आलिंगन का एक पूर्णानंद तीर्थ स्तव में ये करते हैं, आविर्भूतम पुरस्तान
यदमहो योगिरहो योगी गम्यम रम्यम स्वानंद पूर्णम स्मित ललित मुखम स्निग्ध मुग्धावलोकम। आश्लिष्यद, आश्लिष्यद यानी आलिंगन, यानी बाबा हमको आलिंगन कर रहे हैं। आश्लिष्यद वक्षसालम विमृश दैत्यरसान मूर्धनि हस्ताम्बुजाभ्याम, और सिर पे हाथ फेर रहे हैं। लीला शीलांतरंगम मम नयन युगम निर्युगम संचकास्त, यानी स्मरण कर रहे हैं बाबा के उस प्रेम का इस श्लोक में महाराज जी। तो वो इस आलिंगन का हनुमान जी का बताएंगे ये, इनको तो सब चौपाइयाँ याद है कि जब कार्य करके आए ठाकुर जी का, तो भगवान क्या कहते हैं? सुन सुत तो ही पूरी मन माही, देखो कर विचार मन माही, तो जो है नहीं को सुर नर मुनि जग माही, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख मुख हो सकत न मोरा, बार बार बिलोक मुख। अब हनुमान जी भगवान का मुख देखने लगे, तो बार बार बिलोक मुख। भगवान तो ये कह रहे हैं कि जो तुमने कार्य किया है ये कोई देवता मनुष्य कोई नहीं कर सकता। अब मैं इसके बदले में क्या तुमको इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? कई भाव संतों ने यहाँ व्यक्त किया कि एक तो यह है कि इस उपकार का बदला तब होगा जो कि मैं चाहता नहीं, कि तुमको भी मेरी तरह कष्ट उठाना पड़े और तुम्हारी पत्नी को भी राक्षस उठा के ले जाए और मैं जाकर के लाऊं, तब बराबरी हो। वो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये कष्ट तुमको आए। दूसरा और कोई तरीका नहीं है, तो प्रत्युपकार करो का तोरा, मैं इसका प्रत्युपकार कर नहीं सकता हूँ, तो तुम्हारे सामने मैं मुंह ही दिखाने लायक नहीं। तो अब हनुमान जी भगवान का मुंह देख रहे हैं और करीब आ गए, तो कहा कि तुम भगवान का मुंह क्यों देख रहे हो? बार बार बिलोक मुख गात हर्ष। तो बोले कि मैं इसलिए देख रहा हूं कि इसी मुंह से एक बार भगवान ने नारद जी की तारीफ किया था, तो नारद जी की तारीफ किया तो उन्हें बंदर का मुंह दे दिया, और मैं तो पहले से ही बंदर हूं, मेरा क्या होने वाला है? तो अब मेरा क्या होगा? तो इसलिए अब हनुमान जी ने सोचा कि भगवान ने तारीफ किया है, कोई भी तारीफ करे तो गिरना तो पड़ेगा, उसका तो पतन निश्चित है। इसलिए कहा गया है कि हम किसी की तारीफ करें जितनी मर्जी कर सकें, और अगर उसका दोष वर्णन करते हैं तो ये याद रखें कि मुझे ब्याज समेत ये किसी दिन लौटाएगा। मैं किसी का अगर दोष वर्णन कर रहा हूँ या उसकी बुराई कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे किसी दिन इसका ब्याज समेत लौटाए, तो मुझे वो भी सहना पड़ेगा, सहन करने की। इसलिए तो निंदा तो करनी नहीं चाहिए, तारीफ। पर अगर मेरी कोई तारीफ कर रहा है तो निश्चित ही अब मेरा पतन होने वाला है। और साधारण जीव तारीफ करे तो पतन होता है, अब जिसकी साक्षात परब्रह्म तारीफ कर रहे हैं तो उसका पतन होगा, और वो कहाँ गिरेगा कोई ठिकाना नहीं। तो गिरने से पहले जब गिरना ही है तो ऐसी जगह गिरो जहाँ सुरक्षा हो जाए, जो सुरक्षित जगह है, फिर वहां गिरने का गिरना नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी बार बार विलोक मुख गात हर्ष हनुमंत। गात हर्ष हनुमंत माने अब उनके आंखों से आंसुपात हो रहा है, शरीर रोमांचित हो गया है, और शरीर में कपकपी हो रही है, थरथराहट हो रही है। बोलना जो चाह रहे हैं वो न बोल करके कुछ और ही बोला जा रहा है, स्वर भंग हो रहा है, और ऐसे लग रहा है कि चक्कर खा करके, गस खा करके हम गिर पड़ेंगे, माने मूर्छा आ जाएगी मुझे। तो उस अवस्था में हनुमान जी त्राहि माम पाहि माम कह करके और भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो बारंबार बिलोक मुख गात हर्ष हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल। प्रेम में इतने व्याकुल हो गए हैं कि अब हनुमान जी सोच रहे हैं अब क्या करूं, तो चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि। अब भगवान यहाँ उठाना चाह रहे हैं, बार बार प्रभु चाहब उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भाव। भगवान तो जबरदस्ती उसे उठा रहे हैं कि अब उठो, तुमको हृदय से लगाऊं, क्योंकि तुम वहां हो ठीक नहीं। तो हनुमान जी उठ नहीं रहे। क्यों नहीं उठ रहे? बोले कि हृदय में तो लगा के अभी फिर छोड़ दोगे, अभी सर से लगाओगे तो छोड़ दोगे, पर यहाँ से अब हटने का, क्योंकि इससे नीचे तो कोई जगह ही नहीं, तो अब यही हमें पड़ा रहने दो, अब यहाँ से मुझे अच्छा नहीं। क्योंकि बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। अब यहाँ पर जैसे सत्संग के बाद में होता है ना
कि परंतु जब तक कामना होगी तब तक ये आत्मदर्शन नहीं होगा। माने ये फल दे दिया, ये फल का वर्णन हो गया कि कामना, इसका दूसरा भी अर्थ हो जाएगा इसका कि अगर कामना आपकी हट गई, माने ये अध्याय आपने पढ़ लिया और इससे आपकी कामना हटी तो आपको आत्मदर्शन हुआ। आत्मदर्शन ये फल व्याप्ति होगा, पर फल यहाँ अंत में कहा जा रहा है, फल बीच में नहीं। पर यहाँ तो कथा के बीच में ही फल बांट दिया, क्योंकि अब भगवान शंकर चूंकि कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो पार्वती जी के सामने अब वो जो है दृश्य विस्मृत हो गया। मैं ही तो था वहां। अब वो जो स्मरण कर रहे हैं कि भगवान का जो हाथ का स्पर्श, मेरे कर का स्पर्श सर पर हो रहा और मेरा सर उनके चरणों में है, तो वह स्मरण करके ही उन्हें समाधि लग गई, भाई समाधि लग गई। तो यहाँ पर बताया कि प्रेम मगन ते उठव न भावा, तो प्रभुकर पंकज कपके सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। ये स्मरण करके और मगन माने समाधि में हो गए। फिर उसके बाद सावधान मन, फिर सावधान हुए, बाहर आएगी नहीं भाई, बाहर तो बैठी है ना पार्वती। सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अभी तक जो कथा हो रही थी, खाली कथा हो रही थी, सुंदर थी, इसलिए सुंदर कांड है ना। तो सुंदर कांड को यहाँ बताना है कि ये सुंदर क्यों क्यों है। तो वहाँ कई जगह, क्योंकि वो भूधर सुंदर है, हनुमान जी सुंदर हैं, भगवान सुंदर हैं, और अब जो अति सुंदर है, अति सुंदर शब्द का यहाँ इसलिए लाए क्योंकि वहाँ आनंद के लिए ही वर्णन जब हुआ मानस में, आनंद, फिर उसके बाद ब्रह्मानंद, फिर परमानंद। तो आनंद आया और ब्रह्मानंद आया, परमानंद आया, ये अति आनंद क्या है। तो केवट के प्रसंग में वहां ब्रह्मानंद को नहीं लाए हैं, आनंद नहीं लाए हैं, परमानंद नहीं लाए हैं, अति आनंद लाए हैं। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। तो जब जब भगवान के चरणों का वहां वर्णन आता है तो यहाँ पर यह आया कि अब ये लागे कहन कथा अति सुंदर। अब ये कथा नहीं रहेगी, अति सुंदर होगी। तो आपने बताया कि जब उस समय हमारे तरफ से जब वो हमने दिल खोल दिया, और दिल खोलने का मतलब यही है कि जब, यानी क्या बोले कि ये हमारा चित्त कैसे धुला जाएगा। इसको चित्त की शुद्धि का एक ही उपाय कि प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अब ये अंतर मल कबहू की जाए। वो जो अंदर का मल है, जब तक ये हमारे नेत्र बरसेंगे नहीं भगवान की भक्ति में, ये जब तक छार छार करके नहीं बरसेंगे, तो चाहे भगवान के लिए बरसें चाहे गुरु के लिए बरसें, तो वो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए यही एक ऐसा पॉइंट है कि जहां वो अंदर बाहर से अभिमान गलित हो जाएगा, कोई नहीं रह सकता। क्योंकि प्रेम भक्ति की जब बाढ़ आएगी तो बस वहां तो वो कुछ बचेगा नहीं। तो अब वहां प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अब अंतर मल कबहू की जाई, उसके ज्ञान के प्रसंग। तो यहाँ अब जब ये हनुमान जी का ऐसा हो गया और तब ये जब स्मरण किया ऐसी दशा, तो भगवान शिव का भी वही हाल हो गया। वे कथा कह रहे हैं, तो कथा वो जो कह रहे हैं, तो वो कथा जो है उनके सामने वो दृश्य है, और दृश्य नहीं है, वहाँ उसको खुद को ही महसूस कर रहे हैं हनुमान जी के रूप में खुद, और खुद को महसूस करने का यही वर्णन हुआ कि अब उनके अंदर वही भाव आ गया। और जब वो भाव आ गया तो फिर तो सब आनंद आनंद हो गया। तो वो जो आपकी अभिव्यक्ति हुई, शुरुआत तो इससे हुआ, यानी शुरुआत हुआ गुरु की सेवा को लेकर के, और गुरुदेव को कष्ट है, तो अब उस कष्ट से आपका हृदय जो व्यथित हुआ, और दुखी, उस दुख से आपका हृदय व्यथित हुआ, और उस व्यथित में जो बहा, तो अंतःकरण तो पवित्र होना ही था। और जब अंतःकरण पवित्र होगा तो इस पृष्ठ का ये संगत लग जाएगी कि तब उसको आत्मदर्शन हो गया। माने अब गुरुदेव ने उठा करके और लगा लिया माने अपने से एक कर लिया, अब वो तो नहीं रहेगा, यानी दोनों में से अब उठाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। क्योंकि हम खाली प्रणाम करेंगे तो आप नहीं उठाएंगे हमको, हाँ ठीक है चलो ये आप भी प्रणाम, पर हमारे प्रणाम में हमारी दशा ऐसी हो जाएगी, फिर आप अपने को रोकना चाहेंगे तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उसमें इतना वेग होगा, आपको उठना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा, वो कोई चारा नहीं। तो यहाँ ईश्वर और गुरु दोनों विवश हो जाते हैं इस प्रेम आंसू से, प्रेम भक्ति से। तो परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि दृष्ट और अदृष्ट माने लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि उपराम है, उसकी इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं,
मन निर्मल हो जाता है। ये उपरामता जब आई तब इंद्रियां और मन निर्मल हुआ, अंतःकरण निर्मल हुआ। अच्छा, और तब वह देखता है कि आत्मा का स्वरूप क्या विलक्षण है। यानी इसके पहले तो वो दृष्टि हमको प्राप्त नहीं होगी। आत्मा का स्वरूप की जो विलक्षणता है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो तो एक अनुभव की, जैसे गूंगे का गुड़ होता है तो गुड़ खाओ, गूंगा ही क्यों, हम ही लोग नहीं गुड़ के बारे में बता सकते कि क्या कैसे उसकी मिठास है। तो आत्मा का स्वरूप क्या विलक्षण है तब वह देखता है, यानी अनुभव करता है। अब अंत में महर्षि कह रहे हैं, पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, आना जाना सबसे विलक्षण। यानी कुछ तो आप बताइए, आत्मा का स्वरूप क्या विलक्षण है वो देखता है, आप तो वर्णन कर ही सकते हैं। तब महर्षि बता रहे हैं कि भाई तुमको यहाँ संसार में क्या अनुभूतियाँ होती हैं। बोले हमको पाप पुण्य की, राग द्वेष की, सुख दुख की, आने जाने की। बोले इन सब से वो विलक्षण है ना। ये कोई भी तुम्हारी यानी सांसारिक इस वर्णन से वो नहीं, उसका हम वर्णन कर सकते, वो सबसे विलक्षण है। तब बोले कि भी हमको आप बताइए कि कैसे फिर उसका अनुभव करें। तो एक सूत्र देते हैं, जब तक कामना होगी तब तक ये आत्मदर्शन नहीं होगा। तो इसलिए कामना को मिटाने का ही एकमात्र तरीका है, और वो जो है सत्संग। सत्संग करते रहो, उसी से फिर आगे आगे की जो है रास्ता मिलता जाएगा। कोई महर्षि की बात हमेशा, महर्षि का जीवन याद रखना चाहिए कि प्रेम प्रेम प्रेम, जो जैसा है बस उससे प्रेम। ये तो खाली विनोद के लिए हम किसी टीका टिप्पणी कर देते हैं, बाकी प्रेम, श्याम जी के लिए प्रेम है हमारे हृदय में।